का समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माई कुंडली यूट्यूब चैनल पर। हर हफ्ते की तरह मैं नेहा राजपूत आपके सामने हाजिर हूँ लेकर साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे आपके आने वाले सप्ताह के बारे में, यानी 25 मई से 31 मई के बीच के 7 दिनों के बारे में। कह सकते हैं कि हम आपको बताने जा रहे हैं मई महीने का आखिरी हफ्ता कैसा बीतने वाला है आपके लिए। क्या ये जो कोरोना काल चल रहा है इसमें कुछ बेहतरी की उम्मीद है, आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगी। शुरुआत करते हैं जो हम हिंदू पंचांग के अनुसार। तो सप्ताह की शुरुआत शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि यानी 25 मई से होगी और सप्ताह का अंत शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि यानी 31 मई को होगा। गोचर की बात कर लें तो इस सप्ताह 25 मई को बुध ग्रह का मिथुन राशि में गोचर होगा। वहीं चंद्रमा के गोचर पे अगर नजर डालें तो मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि में चंद्रदेव गोचर करेंगे। तो ये दो जो है चंद्रमा और बुध, इन्हीं के गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। ये जानकारी हमने आपको दे दी, जो है कुछ कॉमन जानकारी हुई। अब बारी है आप सभी के राशिफल की, यानी आप सभी के जीवन में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या क्या आपको उपाय करने हैं, सारी जानकारी हम आपको नीचे देंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, आपको ये भी बता दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष के साथ और बताते हैं कि मेष वालों के लिए कैसा बीतेगा। सबसे पहले मई महीने का यह आखिरी सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए कई संभावनाएं लेकर आएगा। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा आपके तृतीय भाव में स्थित रहेगा तो आपके मनोबल में वृद्धि होगी, जो आपको एकाग्रचित्त बनाने में मदद करेगा। बीते समय से जो काम अटके पड़े थे उसे भी आप पूरा करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी छोटी छोटी खुशियां जो है बनी रहेंगी। छोटे भाई बहनों की तरफ से कोई सरप्राइज मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। इस समय आप जो है थोड़े आलसी हो सकते हैं, कह सकते हैं हम कि थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। अगले चरण में चंद्रमा चले जाएंगे आपके पंचम भाव में, जिसके अनुसार जो है विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको मन चाहे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि संतान पक्ष को लेकर इस राशि के कुछ जातकों को समस्याएं आ सकती हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि संतान कैसी संगति में है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा जो है आपके छठे भाव में जब जाएगा तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। प्रेम जीवन की बात कर लें तो आपको संतुलन बनाकर रखने की जरूरत है। लवमेट के साथ अगर समय बिताना चाहते हैं और आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है तो ऐसे में उन्हें समझाएं, ना कि लड़ाई करें। लव लाइफ तो हमने जान लिया। अब मैरिड लाइफ की बात करें तो यह समय अच्छा रहेगा। आपके जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में कोई सफलता मिल सकती है। उपाय के तौर पर भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। अगली राशि की बात करते हैं, यानी वृषभ वालों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में होगा। जब चंद्रमा द्वितीय भाव में होंगे तो आपको जो है सामाजिक स्तर पर बात करते समय कुछ भी गलत कहने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको परेशानी खड़ी हो सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो उसमें माहौल ठीक ठाक रहेगा। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा तृतीय भाव में गोचर करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। सहकर्मियों का सहयोग आपको मिलेगा। अगले चरण में चंद्रमा चले जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में। इस समय माता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे, हालांकि उनके स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में होगा। इस दौरान आपका बौद्धिक विकास होगा। शिक्षा के क्षेत्र में इस राशि के स्टूडेंट्स को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव लाइफ पर नजर डालें तो सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। स्वभाव में आप ज्यादा ही इमोशनल दिखेंगे, भावुक दिखेंगे। वहीं मैरिड लाइफ के लिए ये सप्ताह ठीक ठाक है। जीवन साथी के साथ मिलकर अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की पूजा करें। अगली राशि मिथुन है। मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा इस सप्ताह की शुरुआत में उनके लगन भाव में होगा। उसके बाद उनके द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। जब पहले भाव में चंद्रमा होगा तो मिथुन राशि के जातकों के मानसिक स्थिति में सुधार होगा। मानसिक स्वास्थ्य के ठीक होने से आपकी जो शारीरिक हेल्थ है, आपकी जो फिजिकल बॉडी है, वो भी आपकी ठीक रहेगी। हालांकि कमर दर्द से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है। कार्य क्षेत्र में भी इस दौरान अच्छे फल मिलने की आशा है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा। इस समय पारिवारिक जीवन में लोगों के बीच मनमुटाव हो सकते हैं। ऐसे समय में आपको अपनी व्यवहारिकता का परिचय देते हुए स्थितियों को सामान्य करने की कोशिश करनी चाहिए। आर्थिक मामलों को लेकर भी थोड़ा सावधान रहें। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा। इस समय साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। इस राशि के जो कारोबारी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, इस समय कोई जरूरी फैसला ले सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर चतुर्थ भाव में होने से माता के साथ आपके संबंध सुधरने की उम्मीद है। घर की सुख सुविधाओं की चीजों पर आप खर्च करने का विचार बना सकते हैं।
प्रेम जीवन की बात की जाए तो इस सप्ताह प्रेम संबंधी मामलों में सामान्य फल मिलने की उम्मीद है। वहीं जो मैरिड लोग हैं उनकी बात करें तो आपको अपने जीवन साथी को बात बात पर जज करने से बचना चाहिए। उपाय के तौर पर 10 साल से छोटी कन्याओं को उपहार दें। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा आपके द्वादश भाव में होंगे तो इस समय बहुत सावधानी से आपको हर काम करने की जरूरत है। कागजी कार्यवाही करते हैं तो बहुत ज्यादा ही ध्यान रखने की जरूरत है। धन से जुड़े मामलों को लेकर किसी भी तरह की कोताही बरतना भारी पड़ सकता है। इस राशि के जो जातक या जो स्टूडेंट्स कह लें विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, इस दौरान आपका सपना पूरा हो सकता है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर प्रथम भाव में होगा। यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। मन और आपका जो शरीर है ये स्वस्थ रहेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय भाव में होने से वाणी में कठोरता आ सकती है, इसीलिए आपको बातचीत के दौरान शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर जो है आपके तृतीय भाव में होगा। इस समय कार्य क्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी तो उसमें सुधार आएगा। अब बात करते हैं लव लाइफ की, तो ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। प्रेम संबंध में संतुलन बना रहेगा, लेकिन लवमेट के स्वभाव में थोड़ी बहुत जो है आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। वहीं मैरिड लोगों की बात करें तो आपके लिए सप्ताह काफी अनुकूल रहने वाला है। उपाय के तौर पर चंद्र बीज मंत्र का जाप करें। अब बात करेंगे अगली राशि की, यानी सिंह राशि की। इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों के एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी जो है रहने की उम्मीद है। इस दौरान चंद्रमा आपके एकादश भाव में विराजमान होंगे। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। इस दौरान थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। सप्ताह के मध्य में प्रथम भाव में जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो आपके स्वभाव में अच्छे बदलाव आएंगे। इस दौरान अध्यात्म से जुड़े विषयों में आप रुचि ले सकते हैं। इसके साथ ही खुद को फिट रखने के लिए योग आदि का भी आप सहारा ले सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा। इस समय वाणी में मधुरता आएगी। हालांकि पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत मनमुटाव देखने को मिल सकता है। बात करें प्रेम जीवन की, यानी लव लाइफ की, तो थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा ये सप्ताह आपके लिए। लवमेट की किसी बात से आप नाराज हो सकते हैं। वहीं जो मैरिड लाइफ है ये सप्ताह उसके लिए भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपका जीवन साथी जो है पूरे हफ्ते ही कुछ गुस्से में रहेगा। उनके व्यवहार में बदलाव देखने को मिलेगा। उपाय के तौर पर सूर्योदय के समय सूर्यदेव को जल अर्पित करें। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। बुध के स्वामित्व वाली कन्या राशि के जातकों के दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा आपके 10वें भाव में होंगे तो कार्य क्षेत्र में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। हो सकता है आप पदोन्नति पाएं और बॉस भी आपकी तारीफ करेंगे। घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में होने से आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है। अगर किसी से उधार लिया था तो उसे चुका सकते हैं। अगर किसी ने आपसे उधार लिया था तो वो भी आपको वापस मिल सकता है। इसके बाद चंद्रमा चले जाएंगे आपके द्वादश भाव में, जिससे आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। इस राशि के जो कारोबारी विदेशों से जुड़ा व्यापार करते हैं उन्हें इस दौरान लाभ मिलेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा के प्रथम भाव में होने से आप मानसिक रूप से खुद को मजबूत पाएंगे। इसके साथ ही लोगों से दूर होकर आप अपने लिए भी कुछ करना चाहेंगे। प्रेम जीवन की बात करें तो लव लाइफ सामान्य रहने की उम्मीद है। वहीं बात करें मैरिड लाइफ की तो समय अच्छा बीतेगा आपके अपने पति या पत्नी के साथ। जो न्यूली मैरिड है उनकी लाइफ में किसी नए मेहमान की एंट्री हो सकती है। उपाय के तौर पर किन्नरों का आशीर्वाद जरूर लें। बात करेंगे अगली राशि की, यानी तुला राशि की। आपकी राशि से नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। जब चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे तो सप्ताह की शुरुआत में तो इस समय भाग्य आपका साथ देगा और जो लोग बेरोजगार हैं उनको अभी रोजगार मिलने की संभावना है। पिता के सहयोग से भी बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके दशम भाव में होने से कार्य क्षेत्र में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आपने जो काम अतीत में पूरी लगन और मेहनत से किया था उसमें अब आपको सफलता मिल सकती है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर एकादश भाव में होने से पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा। आपको अपने भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा के द्वादश भाव में होने से धन हानि होने की संभावना है, तो सप्ताह के अंत में अपने पैसों से जुड़े मामलों को लेकर सावधानी बरतें। बात करें लव लाइफ की तो इस सप्ताह जो है आपका लवमेट बात बात पर जो है आपसे या आप उनसे झगड़ सकते हैं। झुंझलाहट भरा आपका जो है दोनों का रवैया रहेगा। वैवाहिक जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है। व्यवहार में रोमांस की अधिकता देखी जाएगी। उपाय के तौर पर शुक्र बीज मंत्र का जाप करें। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। मंगल की स्वामित्व वाले वृश्चिक राशि के जातकों के अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं कही जाएगी, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर के दौरान आपको बहुत सावधानी से चलने की जरूरत है। यदि किसी तरह का निवेश करने का सोच रहे हैं
तो यह विचार टाल दें। अगले चरण में चंद्रमा आपके नवम भाव में जब गोचर करेंगे तो स्थितियां थोड़ी सुधरेंगी। इस दौरान पारिवारिक जीवन में शांति का माहौल बना रहेगा। हालांकि पिता से अगर किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था तो उसमें भी कमी देखी जाएगी। अगले भाग में चंद्रमा आपके दशम भाव में जाएंगे। इस समय आप हर काम को बहुत तेजी से करना चाहेंगे। तो आप जो है कुछ लोगों के सामने अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करना चाहेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा के एकादश भाव में होने से आपको धन लाभ होगा। आपके द्वारा किए गए निवेश से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम जीवन की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम जीवन इस सप्ताह सामान्य रहेगा। आप अपने साथी के साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। इसके साथ ही अपने लवमेट के साथ रोमांटिक जगह पर जाने का भी आपका प्लान बन सकता है। मैरिड लोगों के लिए जीवन साथी के साथ छोटी मोटी नोकझोंक होगी, लेकिन रिश्ते में कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। उपाय के तौर पर किसी जरूरतमंद को उसके जरूरत की चीजें प्रदान करें। आगे बढ़ते हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर होने जा रहा है। सप्ताह की शुरुआत में सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति आपको कारोबार में सफलता दिलाएगी, खासकर जो जातक पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। अगर आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी कोई मनमुटाव था तो वो भी जो है गायब हो जाएगा और संतुलन बना रहेगा। इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। इस दौरान आपको अपने हर क्षेत्र में सतर्कता से चलने की जरूरत है। खास तौर पे अपने बोलने के लहजे को आपको संभाल कर रखना है। धन से जुड़े मामलों को भी सावधानी से जो है उसको निपटाने की जरूरत है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव में होगा। यह भाव जो है भाग्य का भाव कहलाता है। इस राशि के कुछ जातक इस दौरान सट्टेबाजी आदि से धन लाभ कमाएंगे, लेकिन आपको सलाह देना चाहेंगे कि ऐसी चीजों में पैसे इन्वेस्ट ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके दशम भाव में होगा। इस दौरान आप जो है आपके आइडिया से लाभ कमा सकते हैं, बशर्ते आप जो है ध्यान रखें कि कहीं कोई और दूसरा तो नहीं ऐसा जो आपके आइडियाज को चुरा रहा है और अपने नाम से उसको आगे बढ़ा रहा है। अगर बात करें आपके प्रेम फल की तो इस जो है सप्ताह आपका लवमेट आप पर काफी प्यार लुटा सकता है। वहीं मैरिड लाइफ भी आपकी जो है थोड़ी बहुत परेशानियां उसमें रहेंगी, लेकिन किसी तरीके का जो है बहुत बड़ा मतभेद नहीं होगा। उपाय के तौर पर भगवान हनुमान की पूजा करें। अब बात करें अगली राशि की यानी मकर राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके षष्टम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर आपके षष्टम भाव में होने से इस राशि के कुछ जातकों को किसी लंबे बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। वहीं कुछ जातकों को छोटी मोटी बीमारियां भी हो सकती हैं, लेकिन इससे स्वास्थ्य में कोई नकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। हालांकि फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। इस दौरान जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनको लाभ होगा। अगले भाव में चंद्रमा चले जाएंगे आपके अष्टम भाव में। विरोधी इस दौरान सक्रिय हो सकते हैं, तो इसीलिए वाद विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव में होगा। इस दौरान पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा। पिता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। प्रेम जीवन की बात की जाए तो इस राशि के जातकों को जो है प्रेमी प्रेमिकाओं को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। जो लवर्स हैं उनको खास तौर पे यदि आप छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा नहीं होते हैं तो ये सप्ताह अच्छा गुजरेगा। मैरिड लोगों के लिए ये जो वीक है ये उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। हो सकता है ऑफिस के काम की वजह से दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित हो। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दान करें। अब बात करेंगे अगली राशि की यानी कुंभ राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि के जातकों के पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में होगा। यह सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। जब शुरुआत में चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे तो इस राशि के स्टूडेंट्स को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। जो लोग मैरिड हैं उनको संतान पक्ष से भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। संतान किसी चीज को लेकर जिद कर सकती है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके षष्टम भाव में होगा। इस भाव में जब चंद्रमा का गोचर होगा तो इस राशि के कारोबारी और नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सतर्कता से हर काम को करने की जरूरत है। शत्रु आपके खिलाफ काफी सक्रिय हो सकते हैं। वहीं हेल्थ की बात करें तो किसी तरह की कोताही आप अपने स्वास्थ्य को लेकर भी ना बरतें। सप्ताह के मध्य भाग में जो है आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी से सहयोग की प्राप्ति होगी क्योंकि चंद्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित होगा। सप्ताह का अंत आपके जीवन में चुनौतियां ला सकता है। आर्थिक पक्ष को लेकर मानसिक चिंताएं भी हो सकती हैं। प्रेम जीवन की बात की जाए तो कुंभ राशि के जो प्रेमी हैं उनको अपनी भावनाओं को बहुत ही सोच समझकर लवमेट के सामने रखना होगा। संभव है आपके लवमेट को खुश करने के लिए आप कोई ऐसी बात बोल दे जिसका वो गलत मतलब निकाल दे। मैरिड लोगों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की पूजा करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करेंगे अगली राशि की यानी मीन राशि के जातकों की।
मीन राशि के जातकों के चतुर्थ, पंचम, षष्टम और सप्तम भाव में इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। चौथे भाव में जब चंद्रमा होंगे तो सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और आप इस पर काफी खर्चा भी कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में माता के साथ आपके संबंधों में इस दौरान खटास आ सकती है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का पंचम भाव में गोचर होने से बौद्धिक विकास होगा। इस राशि के शिक्षार्थियों को विशेष लाभ होने की संभावना है। प्रेम से जुड़े मामलों को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा आपके छठे भाव में जब जाएंगे तो किसी पुरानी बीमारी से इस दौरान छुटकारा मिल सकता है। सप्ताह के अंत में जो है चंद्रमा आपके सप्तम भाव में जाएंगे। इस दौरान विवाहित जातकों को जो है अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ आपकी साझेदारी उसमें आप अच्छे से चलेंगे। हालांकि किसी तरीके की लेन देन करने में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। लव लाइफ की बात करें तो आपको बहुत ही संभल कर रहना होगा, नहीं तो रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वहीं मैरिड लाइफ में भी जो है पति पत्नी को बहुत ही जो है एक दूसरे का ध्यान रखना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा। उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा बीतेगा आने वाला 7 दिन सभी 12 राशि के जातकों के बारे में। अगर आपको ये दी गई जानकारियां पसंद आई हैं तो उसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।